क्या बांग्लादेश की टीम अपनी होम कंडीशंस में पाकिस्तान के लिए इंतहाई सख्त हरीफ होगी? कम अज़ कम बांग्लादेश का होम ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। हालिया अरसे में अगर आप बांग्लादेश की कारकर्दगी देखें तो किसी हद तक उसके ऊपर सवालात खड़े हो सकते हैं। ख़ासतौर पर T20 वर्ल्ड कप 2024 से अब तक उनकी कारकर्दगी देखें तो बाहमी सीरीज़ में उन्हें कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। हत्ता कि इस दौरान यूएई से हारे, यूएसए से हारे और वेस्ट इंडीज़ में सिर्फ एक क्लीन स्वीप किया है। मई 2024 से लेकर अब तक आखिरी 7 बाहमी T20 सीरीज़ में उन्हें सिर्फ एक कामयाबी मिली है, जो कि दौरा वेस्ट इंडीज़ में थी और वो हैरान कुन थी, जहां पर वो तीनों T20 मैचेस जीतने में कामयाब रहे। लेकिन उसके बाद उन्हें यूएई में 2-1 के मार्जिन से शिकस्त हुई। फिर पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की कंडीशंस में उन्हें क्लीन स्वीप हुआ। लेकिन ये कारकर्दगी उनकी मिक्स है। अपने मुल्क से बाहर बांग्लादेश की कारकर्दगी के ऊपर सवाल या निशान ज़रूर है। लेकिन श्रीलंका, जहां पर अभी वो 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेल रहे हैं, 2 मैचेस हो चुके हैं, सीरीज़ 1-1 से बराबर है। दूसरा T20 मैच बांग्लादेश ने जीता। लेकिन बांग्लादेश की अपने मुल्क से बाहर कारकर्दगी के ऊपर आज भी हम सवाल उठा सकते हैं। लेकिन अपने मुल्क में बांग्लादेश ने जो परफॉर्मेंस दी है वो बड़ी आउट क्लास रही है। यहाँ पर अहम बात यह है कि अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो बांग्लादेश की जो रैंकिंग है वो उसकी होम कंडीशंस को अयादा नहीं करती है, क्योंकि मुल्क से बाहर उन्हें ज़्यादा नाकामियों का सामना करना पड़ा। आखिरी 10 बाहमी T20 सीरीज़ में वो सिर्फ 2 सीरीज़ जीते हैं। एक जिम्बाब्वे में उनके खिलाफ होम सीरीज़ थी और इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ में जाकर 3 T20 मैचेस की सीरीज़ जीती है। लेकिन इसके अलावा अगर बांग्लादेश का होम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अनबिलीवेबल है। अगर आप 2020 से लेकर अब तक बांग्लादेश की अपने मुल्क में खेली जाने वाली बाहमी T20 सीरीज़ की बात करें तो इस दौरान वो सिर्फ 2 होम सीरीज़ आ रहे हैं, एक पाकिस्तान से, दूसरी श्रीलंका से, जबकि बाकी टीमों को तिगनी का नाच नचाया है। हत्ता कि ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराया, न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया, इंग्लैंड को 3-0 से हराया, आयरलैंड को 2-1 से हराया, अफगानिस्तान के खिलाफ एक सीरीज़ बराबर की, दूसरी में 2-0 से कामयाबी हासिल की और जिम्बाब्वे को 4-1 से हराया। अपनी कंडीशंस में बांग्लादेश ने हालिया अरसे में इंतहाई ज़्यादा आउट क्लास परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है और यही वो चीज़ है जो किसी हद तक इंडिकेट कर रही है पाकिस्तान की टीम के लिए कि वो एक मुश्किल हरीफ के देश में खेलने जा रहे हैं। तो इस वजह से ये कहा जा सकता है कि ये सीरीज़ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता सीरीज़ में बांग्लादेश में कामयाबी हासिल की थी, तो उसमें खालिस्तान बॉलर्स का कमाल था। पाकिस्तान के बैटर्स बुरी तरह फेल हुए थे। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के जितने भी बैटर्स 2020 से अब तक वहाँ पर एक ही सीरीज़ खेले हैं, 3-3 मैचेस खेले हैं, उनमें किसी की कारकर्दगी इस काबिल नहीं है कि उसकी हम तारीफ़ करें। फ़खर जमान ने एक अकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने वहाँ 50 स्कोर की, बाकी पाकिस्तान का एक भी बैटर वहाँ 50 करने में नाकाम रहा। बाबर आजम बुरी तरह फेल हुए, 3 इनिंग्स खेले थे, 27 रन किए, 19 बेस्ट स्कोर था और 9 की एवरेज, 67 का स्ट्राइक रेट था, जो कि टेस्ट मैचेस में होता है। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान 90 का उनका स्ट्राइक रेट था, 30 की एवरेज। फ़खर जमान अकलौते थे जिसका एवरेज इसलिए बेहतर थी, एक इनिंग्स में नॉट आउट रहे थे, 57 नॉट आउट किए थे, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका भी 104 था। बाकी जितने बैटर्स हैं, खुशदिल शाह, हैदर अली, बाकी तमाम बैट्समैन वहाँ बुरी तरह फेल हुए थे। अलबत्ता बॉलर्स ने कमाल दिखाया था। मोहम्मद वसीम जूनियर ने 5 विकेटें हासिल की थी, बेहतरीन इकनॉमी रेट रहा था पाकिस्तान के बॉलर्स का। हसन अली ने, शादाब खान ने 3-3 विकेटें हासिल की थी। लेकिन यहाँ पर अहम बात यह भी है कि इस टूर में पाकिस्तान को अपनी स्पिन पर ज़्यादा तवज्जो देना पड़ेगी या फास्ट पे। अगर हम बांग्लादेश की कारकर्दगी, वहाँ की पिचेस की नताइज देखें तो 2020 से फास्ट बॉलर्स में और स्पिनर्स में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। दोनों की जो एवरेज है लगभग सेम है, 21 रन फी इनिंग्स फी विकेट, जबकि विकेटें हासिल करने में किसी हद तक पेसर्स को बरतरी हासिल है जिन्होंने हर 17वीं गेंद पर विकेट हासिल की, जबकि स्पिनर्स को वहाँ पर हर 20वीं गेंद पर विकेट मिली है। लेकिन स्पिनर ज़्यादा इकोनॉमिकल साबित हुए हैं, कम से कम 1 रन कम दिया है फी ओवर, जो कि इस बात का इशारा है कि मिडल ओवर्स में स्पिनर्स का जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा अहम होगा रन्स रोकने के लिए, जबकि विकेटें जो हैं फास्ट बॉलर्स को भी मिलती हैं।
तो बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है स्पिनर्स में, या ये नहीं कह सकते कि पूरी स्पिन पिचेस होंगी, या ये नहीं कह सकते कि सिर्फ फास्ट बॉलर्स को मदद मिलेगी। तो ये दोनों बॉलर्स के लिए, दोनों तरह के बॉलर्स के लिए भरपूर मदद होगी। और अगर पाकिस्तान के बैटर्स की मौजूदा जो पाकिस्तान की खेप है, ये उस तरह की कारकर्दगी दिखाने में अगर कामयाब हो गए जैसा कि बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ में दिखाई थी, तो यकीनन पाकिस्तान की मौजूदा बैटिंग लाइन के ऊपर जो एतमाद है काफ़ी हद तक इसलिए बढ़ जाएगा कि बांग्लादेश में जाकर वहाँ पर कई गैर मुल्की बैट्समैन, जो बड़े बैट्समैन थे T20 फॉर्मेट के, वहाँ फेल हुए हैं। तो इस वजह से वहाँ की कामयाबी पाकिस्तान के बैटर्स के लिए एक नई जो लाइफ लाइन है वो हो सकती है। दौरा वेस्ट इंडीज़ से पहले उन्हें मुकम्मल एक एतमाद हासिल हो सकता है। अगर पाकिस्तान के बॉलर्स की बात करें तो उनकी कारकर्दगी बांग्लादेश में आउट क्लास रही है। पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उन्हें वह टीम है जिन्होंने गेंदों से कम रन दिए हैं इस अरसे में तमाम टीमों में, जो एक खुश आइन चीज़ है। स्पिनर्स भी कामयाब रहे हैं, फास्ट बॉलर्स भी कामयाब रहे हैं। पाकिस्तान के पेसर्स ने वहाँ फी विकेट के लिए सिर्फ 14 रन दिए हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरी बेहतरीन एवरेज है, जबकि हर 15वीं गेंद पर विकेट हासिल की है, जो कि तमाम टीमों में किसी भी टीम के पेसर्स का बेहतरीन स्ट्राइक रेट है। और स्पिनर्स भी पाकिस्तान के यकसा तौर पर कामयाब रहे हैं, और जिन्होंने 5.78 के इकनॉमी रेट से रन दिए हैं, फी विकेट के लिए सिर्फ 17 रन दिए, जो कि न्यूजीलैंड के स्पिनर्स के बाद दुनिया की किसी भी मेहमान टीम के बाद दूसरा बेहतरीन एवरेज और इकनॉमी रेट है। तो आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दौरा बांग्लादेश में उतना ज़्यादा आसान नहीं होगा जितना हम तसव्वुर कर रहे हैं, क्योंकि अदाद व शुमार कम अज़ कम यही बता रहे हैं और गुज़श्ता सीरीज़ के रिज़ल्ट्स भी यही बता रहे हैं। और पाकिस्तानी बैटर्स की जो बांग्लादेश में कारकर्दगी है उसके ऊपर भी किसी हद तक सवाल या निशान मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो आखिरी 3 वहाँ पर T20 मैचेस खेले हैं उनमें पाकिस्तान की कारकर्दगी बहरहाल अच्छी नहीं रही है। पाकिस्तान के बैटर्स की जानिब से सिर्फ एक 50 बनी है। मजमूई तौर पर 100 का स्ट्राइक रेट रहा। पाकिस्तान के तमाम बैटर्स का अगर स्ट्राइक रेट मिलाएं तो गेंदों के बराबर रन्स हैं और 26 की एवरेज है, जो कि किसी भी तरह इस तरह की कारकर्दगी नहीं है कि पाकिस्तान के बैटर्स खुश होकर बांग्लादेश जाएँ कि हम बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर जा रहे हैं। क्योंकि आपने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी देखा होगा कि बाज़ औक़ात बैट्समैनों को रन्स करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है, और यही चीज़ अब जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज़ है उसमें भी आपको देखने को मिल सकती है। इस हवाले से जो ढाका की पिच है उसका रवैया कैसा होगा और ढाका में जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके ऊपर भी आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन अहम चीज़ ये है, जो मैंने इस वीडियो बनाने का मकसद था वो यही था कि बांग्लादेश की कंडीशंस में हम कम अज़ कम इतनी हद तक कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तान के ये बैटर्स कामयाब हो गए तो इनके ऊपर जो सवाल या निशान लगा हुआ है बहुत बड़ा, कि हमने सिर्फ एक सीरीज़ में परफॉर्म किया है, अच्छी कंडीशंस हमें नहीं मिली हैं, होम कंडीशंस में परफॉर्म किया है, मुश्किल कंडीशंस में हमने अभी तक परफॉर्म नहीं किया हुआ, तो किसी हद तक वो एक तासुर जो है वो कम होने में उसको मदद मिलेगी, वो तासुर कम हो जाएगा। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के टूर में भी अगर पाकिस्तान के बैटर्स परफॉर्म करने में कामयाब रहते हैं तो ये T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए और ख़ास तौर पर एशिया कप के लिए पाकिस्तान की बेहतरीन तैयारी का एक नुक्ता आगाज़ होगा।